नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आज का विषय है अध्यात्म क्या है। मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि मोस्ट ऑफ अस डू नॉट कैरी द रियल मीनिंग ऑफ व्हाट इज अध्यात्म एंड दैट इज रॉन्ग। दोस्तों, अध्यात्म है आत्मा ही सत्य है। अब ये क्या बात हुई दोस्तों। अध्यात्म का शाब्दिक अर्थ है आत्मा में निष्ठा रखना। यदि आत्मा में आपका विश्वास है तो आपकी अध्यात्म की जर्नी शुरू हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। एज सिंपल एज दैट। दोस्तों, जैसे सुख को समझने के लिए दुख को समझना जरूरी है, द ऑपोजिट। सो ये अप्रोच ऑफ टू इज इम्पोर्टेंट। जैसे पहले लेते हैं देयर इज समथिंग एंड दूसरी होती है if that thing is not, something like that. तो अध्यात्म is the science of man and manhoodness। ये मानवता क्या बला है, उसकी जो साइंस है ना, जो स्टडी है दोस्तों, that is अध्यात्म। ये एक विज्ञान है दोस्तों, और दोस्तों ये जो है ना स्पिरिट, ये अध्यात्म नहीं है दोस्तों। ये स्पिरिट सोल भी नहीं है। ये चीज समझना बहुत जरूरी। स्पिरिट इज लाइक एसेंस, सोल उससे फाइन चीज है। स्पिरिट वो है कि उस फैक्टर का उसमें एट्रीब्यूट आ गया है। सोल इज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। स्पिरिट इज ऑफ दैट मटेरियल कंटेंट। ये आपको समझना चाहिए दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी भी अध्यात्म नहीं है दोस्तों। और फिर हम क्या गुजरते हैं, सनातन है, धर्म है, ये कुछ भी अध्यात्म नहीं है। इट्स ओनली अ साइंस। प्लीज अंडरस्टैंड दैट स्टडी which once you go inside, so that is adhyatma। yes, man's well-being is its well product। ये कुशल क्षेम, ये खैरियत, ये है दोस्तों इसकी बाई प्रोडक्ट। वैसे अध्यात्म नेवर टॉक्स अबाउट योर वेल-बीइंग। आपका दुख, आपका सुख, ये इसका मैटर ऑफ स्टडी हो सकता है। इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये इसका जो इंटरेस्ट है, इट इज ओनली इन जनरल स्टडी ऑफ what and why of man's life। दोस्तों, हम जिंदगी में एक कार खरीदते हैं, एक घर खरीदते हैं, या कॉलेज जाते हैं, या दोस्त भी बनाते हैं, कपड़े फॉर स्मॉल थिंग्स कितना सोचते हैं दोस्तों, कितना दिमाग लगाते हैं, कितनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं। लेकिन लोग अपने जीवन के बारे में सोचते ही नहीं हैं। ये मूढ़, अज्ञानी, ज्ञानी, जिज्ञासु, मुमुक्ष जर्नी तो कहां से कहां तक की है पता नहीं। हम लोग ये मूढ़ अवस्था से भी कभी बाहर निकलने के बारे में जागृत होंगे कि नहीं। अध्यात्म इज द बिगिनिंग ऑफ मैन। Man can start from Adhyatma only. Man cannot know anything if he does not expose himself to Adhyatma। ये जो है ना सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय is one simplest way to introduce oneself with Adhyatma। ये स्वाध्याय और अध्यात्म can be called twin yugals, दोस्तों। दिस स्वाध्याय और अध्यात्म
दे आर नेचुरल एक्सटेंशंस ऑफ ईच अदर। ये हमारे पूर्वजों ने, सीयर्स ने, ऋषियों ने हमेशा कहा, हु आर यू, ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमें जानना तो चाहिए दोस्त, जानना तो पड़ेगा। कब तक नहीं जानेंगे कि ये क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आया, एक इंसान फिलोसोफर था, जा रहा था अपने विचारों में खोया हुआ, टक्कर हो गई एक आते हुए आदमी से। उसने बोला, पागल हो क्या? इसको तो बहुत खुशी होगी, शायद इसको मालूम है। उससे भी पूछने लग पड़ा कि डू यू नो हु एम आई। उसने उसको कहा ना, पागल हो क्या, बस वो तो खुश हो गया। उससे भी पूछने लग पड़ा, अच्छा यू नो हु एम आई। दोस्तों, ये व्हाट इज मैन मैटेरियली, पंच महाभूत। व्हाट इज हिज कॉन्स्टिट्यूशन, बॉडी माइंड सोल। व्हाट आर द वेरियस विंग्स, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, इंद्रियां। What is the process of man's thinking? ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण। Why man behaves in a certain way? संस्कार, वृत्तियों की दुनिया। ये है दोस्तों, अध्यात्म के चैप्टर्स। ऐसा हमने अपने आप को बनाया हुआ है कि अध्यात्म has become more confusing than resolving। ये अध्यात्म है, सनातन है, धर्म है, पंथ है, रिलीजन है, सब एक के अंदर हम घुसेड़ देते हैं। However, अध्यात्म emerges as the most universal. It encompasses all. Rest all belong to it. दोस्तों, अध्यात्म does not tell the story of other beings or non-beings, Adhyatma is not for animals, insects, etc., plants, etc., But yes, do remember, Adhyatma is only the study. It is solely a science which belongs to you. It is not you. जो इसके साथ साथ टर्म्स चलती रहती हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों, थोड़ा उसको भी समझना ज़रूरी है। ये ना सनातन, ये है दोस्तों इजनेस। इफ इट इज, देन इट इज अ पार्ट ऑफ सनातन। सनातन एक्सेप्ट्स ऑल। इसका मीनिंग ही होता है एटर्नल। वसुधैव कुटुंबकम इज ए सनातनी टेनेट, उसी में से निकला है। और दोस्तों, फिर होता है धर्म। अब ये धर्म इज यूनिवर्सल, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल। धर्म इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बीइंग, बोथ ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जैसे आप कहेंगे ये नॉन लिविंग का धर्म कैसे हो सकता है? होता है दोस्तों। धर्म ऑफ द नॉन लिविंग इज साइलेंट, इट इज स्लीपिंग, बट इट इज एक्टिव। आपका घर है, इसका एक धर्म है कि आपको सिक्योरिटी दे। आपका बिस्तरा है, उसका एक धर्म है कि आपको फैसिलिटेट करे आपकी स्लीप के लिए। It does that. If and when your adhyatma gets developed, you can listen to your bed. जो ये है ना दोस्तों धर्म, it allows presence of the other dharm with a smile, because it knows, it understands at the first place, कि जैसे आपका धर्म है वैसे इनफाइनाइट धर्म होंगे, है ना, बिकॉज इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ बीइंग्स हैं ऐसे। एंड दैट द धर्म जो दूसरों का है
ये उसके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका धर्म आपके लिए है। और एक बात ऑल्सो दैट दीज ऑल धर्मास, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग आर इंटरडिपेंडेंट। तो ये धर्म के बारे में शॉर्ट डेफिनेशन होगी दोस्तों। अध्यात्म से कंफ्यूज नहीं करेंगे, देन इट बिकम्स रिजॉल्विंग। अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर तो कोई चारा नहीं है। और फिर दोस्तों बहुत सारे पंथ हैं, ऑफ कोर्स दे आर मेड बाय मैन फॉर मैन, तो इट्स अ पाथ फॉर मैन, इट कैन बी अ हाईवे और सुपर हाईवे, व्हाटएवर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्हाट इज अध्यात्म उसको क्लियरली डिफाइन कर पाना अपने भीतर, कि ये एस्पेक्ट, ये स्टडी, ये साइंस, वंस यू हैव निष्ठा ऑन आत्मा, व्हेन यू स्टार्ट मूविंग इनसाइड, दैट एंटायर स्टडी इज कॉल्ड अध्यात्म। थैंक यू फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस शॉर्ट वीडियो के कंटेंट्स मीनिंगफुल लगे होंगे। प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर दे देना, अपने कमेंट्स कर देना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।